जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। मेरे प्यारे दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा आप पर हमेशा बनाए रखेंगे। साथ ही दोस्तों, जो भक्त सच्चे दिल से भगवान कृष्ण को मानते हैं वे हमारे अपने द पॉजिटिव स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं हम आपको कि आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण नग्न स्नान करती हुई गोपियों के वस्त्र चुराए थे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में सबसे ज्यादा लीलाएं की हैं, तभी हम सभी भगवान कृष्ण को लीलाधर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण बहुत ही ज्यादा नटखट थे और बचपन में गोपियों के घरों से माखन चुराकर खा लिया करते थे। ऐसे ही एक दिन नदी में नहाती हुई गोपियों के वस्त्र को भी चुरा लिए थे। लेकिन दोस्तों, वस्त्र नटखट बाल कृष्ण की एक लीला थी जिसको हम आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई बार श्री कृष्ण और उनकी लीला को गलत अनुचित बताने का प्रयास किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करती गोपियों के कपड़े क्यों चुराए थे? क्या है ये लीला और क्या है इस लीला के पीछे का असली रहस्य? आज हम इस लेख के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, नदी में नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चुरा लेना यह बाल कृष्ण की एक नटखट का नहीं बल्कि उनकी एक लीला थी, जिसके माध्यम से उन्होंने बालपन में गोपियों को एक अच्छी सीख सिखाना चाहा, जिसका वर्णन हमें शास्त्रों में भी मिल जाता है। दोस्तों, पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन जब गोपियां जल में स्नान करने के लिए तालाब में उतरती है, तब भगवान कृष्ण पेड़ पर बैठकर यह दृश्य आराम से देख रहे होते हैं। जब गोपियां नहाने के लिए व्यस्त हो जाती है, तब श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराकर छिपा देते हैं। कुछ देर बाद जब गोपियां नहाकर तालाब से निकलने वाली थी, तो उन्होंने देखा कि उनके वस्त्र वहां नहीं थे और वह सब चिंतित होने लगी। उसी समय गोपियों की नजर पेड़ पर बैठे श्री कृष्ण पर पड़ी। गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा, हम गोपियों को ऐसे नहाते हुए देख तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती? गोपियां कृष्ण से जब ये बात कहती है तो बाल कृष्ण जी बोलते हैं कि मुझे लज्जा क्यों आएगी? लज्जा तो तुम्हें आनी चाहिए जो निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। तब गोपियां श्री कृष्ण से बोलती हैं, कृष्ण हमसे गलती हो गई है, अब ये बताओ तुमने हम सबके वस्त्र कहाँ रखे हैं? पहले तो कृष्ण गोपियों को वस्त्र देने से मना कर देते हैं, किंतु उनके बार बार अनुरोध करने पर कृष्ण बोलते हैं कि आप सभी के वस्त्र इसी वृक्ष पर हैं, पानी से निकल कर आओ और इन्हें ले जाओ। तब गोपियां जल से बाहर नहीं आती और कृष्ण से कहती हैं कि हम जल से बाहर नहीं आ सकते, हम निर्वस्त्र हैं, हम सभी तो बिना कपड़ों के जल से बाहर क्या जल से ऊपर भी नहीं आ सकती। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम नदी में स्नान करने गई तभी निर्वस्त्र थी, अभी बाहर आने में शर्म क्यों आ रही है? तब गोपियां कहने लगीं, जब नदी में स्नान करने आए तब उस समय कोई नहीं था। ये सुनकर कृष्ण कहते हैं कि तुमने यह कैसे सोच लिया कि यहाँ पर कोई नहीं था? क्योंकि मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ। और हाँ, उस समय मेरे अलावा आसमान में उड़ते पक्षियों और अन्य पशु ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा है। जल के प्राणियों ने भी तुम सबको निर्वस्त्र देखा और जलदेव स्वयं वरुण जो एक पुरुष है, उन्होंने भी तुम सबको निर्वस्त्र देखा है। साथ ही तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हें इस अवस्था में देखा है, क्योंकि पुराणों के अनुसार नहाते समय हम सभी के पूर्वज हमारे आसपास होते हैं और वस्त्र से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनको तृप्ति मिलती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं हो पाता, उसके सुख नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। कृष्ण गोपियों को यह अद्भुत सीख देने के बाद उनके वस्त्र लौटा देते हैं और कहते हैं कि जब तक मनुष्य शरीर स्वरूप इस माया के बंधन में बंधा हुआ रहता है, तब तक वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। माया बंद रहने से मनुष्य को वैकुंठ में प्रवेश करना भी असंभव हो जाता है। यही समझाने के लिए मैंने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। फिर कृष्ण आगे बताते हैं कि गोपियों, इस बात में कोई शक नहीं कि तुम संपूर्ण रूप से मुझे समर्पित हो, फिर भी तुम्हारी वस्त्र माया का प्रतीक है, जो तुम्हारे और परमात्मा के बीच में ऐसी बाधा पैदा कर रही है कि तुम सभी यह जानते हुए भी कि ईश्वर के आगे सब निर्वस्त्र है, फिर भी जल से बाहर नहीं आ पा रही हो। जबकि ईश्वर के करीब जाने के लिए माया तो क्या, पुरुष होने के बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। दोस्तों, एक और कारण है
जिसके कारण श्री कृष्ण वस्त्र हरण लीला की थी। पर यह रहस्य है, इसे केवल वही समझ सकते हैं जिनके दिल में माया नहीं है। दोस्तों, गोपियां कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए बचपन से कात्यायनी व्रत करती थीं, जिससे कात्यायनी माता प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देती है कि श्री कृष्ण उनके पति होंगे। हम जानते हैं कि निर्वस्त्र स्त्री केवल अपने पति के सामने जा सकती है, अर्थात श्री कृष्ण की यह लीला गोपियों को यह संदेश दे दिया कि वही उनके पति है और गोपियों के कात्यायनी व्रत का फल उन्हें मिल चुका है। उनका व्रत सफल रहा। अब गोपियों की आत्मा पर केवल और केवल कृष्ण का अधिकार है। मेरे प्यारे दोस्तों, यह लीला इसी पर समाप्त होती है। दोस्तों, अब आप ही कमेंट में बताएं कि श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ जो किया वह गलत था या सही। और श्री के सभी प्यारे भक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी के ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहेगी।